लोग इस लाइव को देख रहे हैं और ये मैं बहुत दिन बाद आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप इसको शेयर कर दें जिससे कि हमारे साथी जुड़ सके। एक समस्या है थोड़ी सी, उस पर आपसे बात करनी है। भारतीय राजनीति कितनी कठोर इसका चेहरा है, उस पर आपसे थोड़ी सी बात करनी है। पहली बात तो मेरा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा किसी धन्ना सेठ का बेटा तो हूं नहीं सर। बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ी उस तरह की पहचान नहीं है। जो कुछ बनाई है वो महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, भीम आर्मी के साथियों की मेहनत से बनाई है। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार में इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। भाई बाबा साहब ने तो कह दिया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको जनता ताकत देगी, जिसके साथ खड़े होगी वही नेता बनेगा। जनता जिसको वोट देगी वही एमपी एमएलए बनेगा। जिनके बाद ज्यादा एमएलए जिनके जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी। इनके लोकसभा के सदस्य जिनके ज्यादा जीतेंगे उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो मैं आज की घटना आपको बताता हूं और इसके बारे में फिर आप लोग आकलन कर लेना कि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो किन परिस्थितियों का सामना मैंने अपने एक साथी से भी शेयर किए और आपसे, क्योंकि भाई है मेरा तो, लेकिन आपसे भी शेयर करने मेरा जरूरी है कि आपसे भी मैं शेयर करूं। आज मेरी सहरसा में सभा थी। सहरसा एक विधानसभा है और नजीर साहब वहां से प्रत्याशी। मैं सुबह चला दिल्ली से और मेरी फ्लाइट थी 12 बजे, 12:30 बजे उसको आना था और लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे उसको यहाँ पहुंचना था। फिर मुझे 3 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचना था, 2.5 पौने 3 घंटे में उस सभा को संबोधित करने के लिए, जिसकी परमिशन हमारे पास थी। सुबह 10:05 पे मेरे फोन में मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। ये खबर आई तो दिमाग में बड़ी चिंता हुई कि जिस कार्यकर्ता ने या जिस प्रत्याशी ने आज अपने मेहनत की खूब कमाई लगाई होगी, पैसा लगाया होगा कि भाई चुनाव है और लोगों को लेके आना है, चुनावी सभा करानी है और टेंट वेंट लगाया होगा, परमिशन ली होगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की होंगी, कुर्सी की, तमाम चीजों की। अब भाई उसका क्या होगा? तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी फ्लाइट कराने की सोची। जब पता करा एयरपोर्ट तो पता लगा फ्लाइट टाइम पे है। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। तो हम लोग घर से निकल गए, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट 1.5 घंटा डिले। तो अब बड़ा सवाल ये हुआ भाई कि अब करे क्या। 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे। 1:30 बजे का समय था फ्लाइट चलेगी, वो फ्लाइट 1:30 की बजाय 2 बजे चली। 2 बजे के बाद को 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन दूसरा ट्रैफिक था। ट्रैफिक का मतलब जब प्लेन चलता है उसको ट्रैफिक कहते हैं कि और भी प्लेन ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसको उतरना था जहां दरभंगा एयरपोर्ट पे, वहां ऑलरेडी एक और फ्लाइट टाइम वो कर रही थी, क्योंकि ये टाइम चेंज हुआ था तो उसको जगह मिलनी थी। तो वो आधा घंटा और लेट हुआ। हम लगभग 4 बजे उतरे और 4 बजे के लगभग उतर के बाहर आके 15 मिनट वॉशरूम वगैरह करके हम लोग निकले। अब सभा स्थल है, क्योंकि सड़क है, 150 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। वैसे तो हम पे विरोधियों का कहना है कि बहुत सरकार की बड़ी कृपा है, लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने यहाँ दिया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने दिया एप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है यार, नहीं देते उनकी मर्जी है। ज्यादा परवाह करनी तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा। मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं। हम लोग निकले हैं और परमिशन का एक टाइमिंग है, इस समय से इस समय तक परमिशन होगी और फिर लोग दूर से आते हैं, जाते भी है। सर्दी का समय है और बारिश का मौसम है, चुनाव चल रहा है, तो सारे प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं, फिर काफिले चलते हैं। अगर कहीं आप उसमें फंस गए फिर आपका सफर कई घंटे फालतू का हो सकता है। अब वो उस कार्यकर्ता के बारे में सोचो जो चुनावी रैली करा रहा है, उसका क्या होगा। ज्यादा लेट पहुंचे लोग चले गए तो लोगों में नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि जिस नेता को देखने आए थे वो आया नहीं है। 2-2.5 घंटे का सफर करके फिर पता लगा कि पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन के जो लोग, उन्होंने कहा कि अब आप सभा नहीं कर सकते हो, परमिशन का समय ज्यादा हो गया। तो फोन पे ही समझाना पड़ा लोगों को और फिर अब वहां से वापस हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए जाने से पहले रुक गए, तो जहां हमें दूसरी जगह जाना है। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा है, मेरे ऊपर कृपा तो है, लेकिन वो कमजोर हक वंचित समाज की, मेरे समाज की, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज की, मेरी माओ बहनों की, मेरे बड़े बुजुर्गों के, अभिभावकों की
और हमारे महापुरुषों की तो है, इस बात को तो मैं मानता हूं, वरना तो जिंदा कैसे रहता। अब इस कृपा वाले व्यक्ति के बारे में आप इतना जानिए कि जब मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से कहूंगा कि यार चुनाव 5 साल में एक बार आता और इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि सब जगह आप देखना कि दूसरी पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो भाई आप लोग किसी बड़े साधन की व्यवस्था कर लो कि एक दिन में 2-3 सभा हो जाए। कहाँ दौड़ा जा सकता है, 250-250 किलोमीटर का, सड़कें की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग विरोधी आरोप लगाते हैं वो कहेंगे देखे चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोग मिलकर हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, जहां रुक के मैं लाइव कर रहा हूं, बिहार का जो हक के हालात हैं, आपने खुद देखा होगा कि बिहार में किस तरह गोली और तमाम तरह की चीजें हो रही। और मैं वो शख्स हूं जिसके ऊपर गोली ऑलरेडी चली। यहाँ मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्योंकि सुरक्षा काम होता है सरकार का, और इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो यहाँ की वो होती है एजेंसियां, वो इस काम को करती है। उन्होंने मुझे वाई+ सुरक्षा भी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र की हमारी सरकार को लगता है और एजेंसियों को कि दिल्ली में या बिहार में या देश के और राज्यों में मुझे खतरा नहीं, ये उनकी सोच है। इसलिए उन्होंने और कहीं मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई नहीं। तो मैं सोचता हूँ एक आदमी को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी रैली नहीं हो पाती। सोचे जो लोग आए हैं और इंतजार 3-4 घंटे 5 घंटे को इंतजार करे, और जब वो वापस लौटता है तो उसके मन में कैसी बीतती, क्या वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर घर जाता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यार राजनीति बिना साधन के बहुत मुश्किल काम है, और जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूँ वो आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मेरे जितना काम करना वो बहुत कठिन है। मेरी तरह जान को दांव पे लगाना बहुत कठिन है। जिस तरह के हालात हैं, जहां ये नहीं पता कि कहां से गोली आएगी और कौन वैचारिक विरोध में सरफिरा आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर देगा, वहां मैं सिंगल गाड़ी से जाके प्रचार के लिए निकलता हूं अपने 4-5 साथियों के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे चाहने वाले कम है, लेकिन समस्या ये है कि अगर उन चाहने वालों को पता लग जाए कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूँ, तो ना 2 घंटे लगेंगे, वो मुझे 4 घंटे में जान देंगे। मैं उनके प्यार को जानता हूँ, और ये बिहार में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, ये उत्तराखंड में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी सब जगह मिलता है, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मिलता है, ये झारखंड में मिलता है। इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि प्यार करने वाले लोग कम है, लेकिन साधन उनके पास कम है, इस बात को मैं जानता हूँ। उन पे अपनी गाड़ियां नहीं है 4 पहियों की, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। अगर मैं एक आवाज लगा दूंगा चिंगाड़ के, सड़कें भर जाएंगी। मैं बिहार में भी जो प्रेम मुझे मिला है, मैं उस बात को जानता हूँ। बिहार के मेरे साथियों, जहाँ नहीं पहुंच पाऊँ वहाँ नाराज मत होना, और जहाँ पहुंच पाऊँ वहाँ थोड़ी सी मदद करा देना कि वहां से दूसरे के यहाँ पहुंच जाऊँ। आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपका अपना हूँ, आपके बीच का हूँ। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बहुत धूल फांकनी पड़ती है पहचान बनाने के लिए। इस देश की 142 करोड़ की आबादी में अपनी पहचान बनाना, चाहे वो विरोध में और समर्थन में हो, जब आप लोगों के किसी के दिल में रहे दिमाग में, आसान काम नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ थी बिना रिसोर्स के काम करने में, क्योंकि अगर रिसोर्स होते तो मैं 4-5 प्रत्याशियों के यहाँ जा सकता था। करेंगे गाड़ियों से ही, कोई मजबूत प्रत्याशी होगा उससे कहेंगे कि भाई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर ले, नहीं होगी तो भी गाड़ियों से करेंगे। लेकिन याद रखना, इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है, किसी गलतफहमी मत रहना। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा, और वो दिन आएगा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों का सपना होगा कि देश भर में हमारा राजकाज बनेगा। जो मुझे सुन रहे हैं, वो जहां पर भी, मैं उनसे भी कहूंगा, लड़ाई लंबी है और कठिन है थोड़ी सी, लेकिन लड़नी तो है यार। कुछ करके दिखाओ, काम करो, मेहनत करो, तो आसान लड़ाई नहीं है। जब लोग 50 होते हैं, मैं तब भी वही इतनी हिम्मत से बोलता हूँ। जब 5 लाख होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ। जब 50,000 होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ। जब 5,000 होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ। व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता। अब उनमें सिपाही कितने हैं, पहरेदार कितने हैं, काम करने वाले, इस बात से फर्क पड़ता है। तो मैं बिहार आ गया हूँ। कल हमारी एक सभा है, परसों फिर हमारी सभा है, फिर मुझे एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा। इसी बीच में मैं बनते जी जो कुशीनगर वाले हैं, जिनका परिनिर्वाण हो गया है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर लगातार मैं बिहार में 9-10 तारीख तक प्रचार करूंगा। आप सबसे अपील है, डट जाओ, काम करो,
और स्पेशली यहाँ बिहार में रिप्रेजेंटेशन इस बार बनाना है। यहाँ के नेताओं को लगता है कि यहाँ का 20% दलित समाज, उनका कोई आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर तो बड़ी बात है। यहाँ का 20% मुस्लिम समाज, उनका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर दूसरी बात है। हालांकि हमने उत्तर प्रदेश में घोषणा की थी कि हम लोग एक पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से, एक मुस्लिम समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका चंद्रशेखर आजाद करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, और अब करने आए हैं बिहार में। और मैं जानता हूं वो जो मोटरसाइकिल पे मेरे जैसे लोग निकलते हैं मुझसे प्यार करते मुकाबले की हिम्मत सारे किसी भी दल के कार्यकर्ताओं में नहीं। लेकिन मन में संकल्प तो कर लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश को तो यहाँ के बाद बताना है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का सूखा जो 2012 से लगा हुआ है, 15 साल का सूखा है, उसका अंत 2027 में करना है। पीड़ा थी आपको बताई, बिना साधनों के कितनी परेशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि साधन नहीं तो हम लोग रुक जाएंगे, रुकने वाले हम हैं नहीं, डरते हम किसी से है नहीं। ना बुरा कहते हैं ना बुरा करते हैं। जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा लड़ते रहेंगे। इस लाइव के माध्यम से अब मैं कोशिश करूंगा इसी फेसबुक पेज के जरिए लाइव आके अपनी बात रख दिया करूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी संख्या फेसबुक पे है, और फेसबुक से बहुत सारा प्रचार काम होता है। टीवी मीडिया कहाँ दिखाता है आप जानते हो। आरोप तो दिखाता है, लेकिन साजिश पे जब प्रहार होता है तब नहीं दिखाता। मीडिया को आप जानते हो, मीडिया कैसा है। मीडिया तो वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, या जो मीडिया को दिखा के फायदा होता है। मीडिया वही दिखाता है। आपके हमारे हिसाब से मीडिया क्यों काम करे? क्योंकि मीडिया के लिए तो पैसे लगते हैं। आप और हम पैसे वाले होते तो यहाँ का दिक्कत थोड़े होती। यूपी में तो हमने इतना मजबूत संगठन बनाया कि जब हम निकलते हैं तो 20-30 लोग अपने अपने साधन लेकर निकलते हैं, तो वो बड़ी चुभती है लोगों को कि चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं, चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं। सिर्फ काफिले से क्या, मेरा बस चले तो मैं 2000 गाड़ी का काफिला लेकर निकलूं उत्तर प्रदेश में। मैं तो चाहता हूँ, और हर आदमी गाड़ी वाला हो, गाड़ी निकाले घर से बाहर कि चलिए आज भाई कहीं जा रहे हैं तो हम सब लोग चलेंगे उनका सहयोग करने के लिए। बात से घबराने वाला नहीं हूँ। साधन बनेंगे तो मैं हेलीकॉप्टर से भी घूमूंगा अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, और मेरे लोग कहेंगे कि पैदल साइकिल पे घूम लो तो उससे भी घूमूंगा। मैं तो अपने लोगों के साथ हूँ। जीवन एक बार मिला है यार, और हमें मिला है तो हम करके दिखाएंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम था, और जग संघ के हमारे महामानव है, उनके महापुरुष है, उनके सपनों को पूरा करे बगैर जाएगा नहीं कहीं। ये वही धरती है जहाँ बिहार के लेनिन को सरेआम गोली लगी थी। बिहार एक क्रांति धरा है, और एक क्रांतिकारी क्रांति धरा पे है। आपका स्वागत, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। पीड़ा इसलिए बतानी थी कि आपके चाहने वाले बड़े आरोप बहुत लगाते हैं, ये है ये है ये है ये है। अब क्या करें? आरोपों की परवाह करेंगे तो काम कौन करेगा? जितना जल सकते हो भैया चलो। आजाद समाज पार्टी अपना काम करेगी। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। कोशिश करेंगे जिन प्रत्याशियों के फेवर में आए हैं प्रचार करने, उनके लिए प्रचार करेंगे। आप ये जानिए, संविधान ने आपको रोटी, कपड़ा, मकान सारे अधिकार दिए, नौकरी, रोजगार, समता का अवसर, तमाम घूमने फिरने जाने आने का, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट का अधिकार। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका अधिकार है। इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। बाकी सब चीजों की सरकार का महत्व, लेकिन वोट देने में किसी का महत्व नहीं। आपकी वोट अपनी वोट है, इसको बहुत सोच समझ के दें। और जहाँ आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी है उसको तो ये समझ के वोट दें कि वोट हम मनुवाद की छाती पर कील ठोकने के लिए और आजाद समाज पार्टी यानी कि महापुरुषों की विचारधारा के दल को शक्ति देने के लिए कर रहे हैं। हमारी वोट हमारा संरक्षण करेगी, उनको बता सके कि आजाद समाज पार्टी की बात रखने वाला, गरीबों कमजोरों की बात रखने वाला यहाँ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।